चलिए देखिए, तो यहां पर क्या करना है आपको, सबसे पहले आयत बनाना है। आयत हम कहते किसको है, तो जिस चतुर्भुज के आमने सामने के भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, तब उसे हम क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। तो यहाँ पर आयत बनाना है। आयत किस तरह से कैसे बनेगा, तो सबसे पहले चाहे इसमें लंबाई लीजिए चाहे आप चौड़ाई लीजिए, ज्यादा बढ़िया होगा कि लंबाई ले लीजिए। हमको पता है कि आयत इस टाइप के बनता है, ठीक है ना, ऐसे बनता है, इसका आमने सामने वाला भुजा बराबर होता है, समझ गए ना। तो एकर मतलब कि इसका एक भुजा 6 है लंबाई, तो दूसरा का लंबाई भी कितना होगा, 6 ही होगा। एक चौड़ाई 4 है तो दूसरा का चौड़ाई भी कितना होगा। तो हम बड़ा भुजा एक ले लेते हैं, ठीक। तो चलिए यहाँ पर हम एक भुजा ले लेते हैं। तो चलिए ये स्केल से नाप के हम ले लिए, स्केल से नाप के ले लिए, इसका नाम धर दिए हम ए बी। क्या नाम धर दिए हैं, ए बी नाम धर दिए, ठीक। अब बताइए ये हम कितना सेंटीमीटर के लिए हैं, तो ये हम 6 सेंटीमीटर के लिए, 6 सेंटीमीटर यहाँ लिख दिए। लेकिन हमको पता है कि आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो चलिए ए पर भी 90 डिग्री कोण बनाते हैं और बी पर भी 90 डिग्री के कोण बनाते हैं। तो चलिए ए पर बनाते हैं। पहले यहाँ से ऐसे लेंगे और यहाँ से एक 60 हो जाएगा, आई 120 हो जाएगा, फिर 60 पर से काटेंगे, 60 पर से काटेंगे, 120 पर से काटेंगे, ठीक है, इस तरह से होगा, ठीक। यहाँ बिंदु दिए और बिंदु देखिए यहाँ से ऐसे हम क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक। ये 90 डिग्री का कोण बन चुका है। यहाँ भी 90 डिग्री कोण बनाएंगे, तो यहाँ से ऐसे लेंगे, चलिए ये मेरा 60 होगा, ये 120 होगा, फिर 60 पर से और 120 पर से काटेंगे, ठीक। तो यहाँ पर कटेगा और इसको जो है इस तरह से आगे में ऐसे बना मिला देंगे, ठीक। यहाँ तक तो हो गया क्लियर। अब बताइए ये जो बनेगा ये क्या है, इसका चौड़ाई है, अति लंबाई है, तो ये भी लंबाई होगा, तो ये चौड़ाई कहेगा। तो बताइए चौड़ाई से कितने दिले हैं। अब स्केल लेंगे और स्केल में ऐसे हम यहाँ पर 0 रखेंगे, 0 पर से इसे रखेंगे, यहाँ 4 सेंटीमीटर से स्केल में नाप लेंगे, स्केल में 4 सेंटीमीटर नापेंगे, ठीक है ना। स्केल भी याद रखिएगा। चलिए देखिए ये स्केल है ना, ये क्या है, स्केल। तो स्केल में ऐसे किनारे 0 है ना, यहाँ पर इसे रख के इसे 4 नाप लेना है स्केल से, ठीक है। ऐसे रखिएगा स्केल और एकदम किनारे रखिएगा। स्केल भी ढेर बच्चा जो है नेकरे पर रखेगा तो पिछुल जाता है, तो स्केल पर आप उस पर रख के इसे पिछुलाइए मत, समझ गए ना। सीधा सीधी आप क्या कीजिए कि आप यहाँ पर ऐसे रख लीजिए, नहीं तो यहाँ पर ऐसे कैसे ऐसे रखिए और यहाँ पर जो है नोक वाला भाग को यहाँ पर नीचे जो है पेज पर ऐसे, पेज पर आपका ऐसे रख देना है और यहाँ आगे पीछे कर करके ऐसे आप अपना 4 ऐसे करके नाप लेना है। 4 मान लीजिए इससे नपा जाएगा, ठीक। तो 4 नाप लिए हम। 4 नापने के बाद, ठीक है ना, 4 मान लीजिए कि हम स्केल में नाप लिए, 4 नाप लिए। तो 4 नापने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर ये नहीं चौड़ाई है, तो एक को केंद्र मानकर, केंद्र मानना मतलब वहां पर आपको क्या करना है, ये लोहा वाला नोक को रख देना। तो एक को केंद्र मानकर हम 4 सेंटीमीटर के त्रिज्या से इसको काट दिए और 4 सेंटीमीटर के त्रिज्या से यहाँ काटे, तो यहाँ 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या से काटेंगे। क्यों, क्योंकि आयत में आमने सामने के भुजा बराबर होता है। तो चलिए यहाँ कट गया एगो यहाँ कटा, तो ए बी, तो इसका नाम सी दे देंगे और इसका नाम डी दे देंगे और स्केल लगाएंगे और स्केल से इसको दोनों को मिला देंगे। ये 6 है तो कंफर्म ये भी 6 सेंटीमीटर ही होगा। ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, 4 ही होगा। बन गया ना। यहाँ भी 90 लिख दीजिए। अब देखिए इसको रचना करने के लिए आ जाएगा, क्या करने के लिए आएगा, रचना। तो आप रचना ऐसे लिखिएगा कि रचना, ठीक है, रचना करने के लिए आएगा तो इसे रचना लिख देना है। और रचना 1 में चरण 1 में लिखना है कि 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। ऐसे किए है ना आप लोग पहले, 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा है ना, ऐसे 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, ठीक है, रेखाखंड खींचा, ऐसे लिख दिए, ठीक है। और उसके बाद लिखेंगे कि दूसरा नंबर में देंगे कि कोण ए बराबर 90 डिग्री तथा कोण बी बराबर भी, है ना, बी बराबर भी 90 डिग्री खींचा। बोलिए, ऐसे लिख देंगे, मतलब ए पर भी 90 डिग्री कोण बनाया और बी पर भी 90 डिग्री का, है ना, 90 डिग्री का चाहे से लिख सकते हैं, का कोण बनाया, ठीक है ना, कोण बनाया। हो गया, देखिए बनाया, यहां तक हो गया। अब चरण 3 में क्या लिखना है कि पुनः बिंदु, है ना, ऐसे
बिंदु ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या से, है ना, ऊपर की ओर है ना, क्या, काटा तथा कोण बी को केंद्र मानकर, ऐसे भी ना, कोण बी को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या से ही ऊपर की ओर काटा, जो बिंदु डी तथा सी पर कटती है। यही कटा ना, डी तथा सी पर कटती है। पुनः यही में लिखना है, पुनः सी और डी को मिलाया, फिर सी डी को मिलाया थे ना, यही आयत ए बी सी डी का रचना हुआ है। बढ़िया, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में सबको क्या आया? अब हम अपने से मन से बोल रहे हैं, देखिए अपने से। ए बी बराबर देखिए, अब इसको देखिए, अगर हम अपना मन से इसी लिखेंगे तो लिखेंगे ना कि ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर का, चरण 1 में ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, है ना, 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। हो गया 1 में। चलिए 2 में लिखते हैं, कोण ए बराबर 90 डिग्री तथा बी बराबर भी 90 डिग्री का कोण बनाया। हो गया यहां तक। फिर आएंगे 3 में कि बिंदु, है ना, बिंदु ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या से ऊपर की ओर, चाहे ऐसे भी बोल सकते हो कि 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या से एक चाप से काटा, ऐसे भी बोल सकते हो, नहीं तो लिख सकते हो कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या से ऊपर की ओर काटा, तथा बी को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या से ऊपर की ओर काटा, जो बिंदु सी और डी बनती है। पुनः सी और डी पर अति सी और डी को मिलाया, यही आयत एबीसीडी का रचना हुआ, चाहे यही आयत एबीसीडी बना। हो गया यहां तक। कई दोनों में सेम काम ही है, इसमें भी वही काम करेंगे। इसको कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले देखिए, भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो चलिए अपना मन से एक क्या करते हैं, तो ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर ना, कि 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लिए, और आयत और वर्ग दोनों में देखिएगा कि 90 डिग्री का कोण ही बनता है, पता है ना। तो चलिए यहां ए पर 90 डिग्री के आप कोण बनाइएगा, तो चलिए ए पर 90 डिग्री के कोण बनाए, ऐसे, फिर ऐसे काटेंगे, फिर यहां से काटेंगे, फिर यहां से काटेंगे, ठीक। काटने के बाद ये बिंदु से इसको क्या करेंगे, ऐसे मिला दिए, हाँ। यहां भी 90 डिग्री कोण बनाएंगे, बी पर भी 90 डिग्री कोण बनाएंगे, है ना, ऐसे करके ऐसे काट दिए, और काटने के बाद यहां से इस तरह से ऐसे बना दिए, ठीक, बन गया। अब ई पहले बताइए कि वर्ग के प्रत्येक भुजा कितना होता है, जल्दी बताइए। वर्ग के प्रत्येक भुजा बराबर होता है, वर्ग के प्रत्येक भुजा बराबर होता है। हमको एगो पता है, तो मतलब सब 5 होगा। ई नाप लीजिए, आप नाप लिए 5 नाप के यहां से इसे काटिए, और यहां से ऐसे काटिए, मतलब 5 के नाप से, यानी ए बी के नाप से ए को केंद्र मानकर ऊपर की ओर काटा, फिर बी को केंद्र मानकर ऊपर की ओर काटा, फिर आपको यहां पर ये बनेगा क्या, ए बी, ये सी बनेगा और ये डी बनेगा, फिर सी और डी को मिला दिए, यही आपका बन गया वर्ग। ये 5 है तो ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। बोलिए यहां तक समझ में आ गया? इसमें कोई दिक्कत? हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आपका आता है चतुर्भुज बनाना। चतुर्भुज मतलब 4 भुजा वाला होना चाहिए, उसका भुजा सब अलग अलग हो सकता है कि नहीं। तो यहां पर चतुर्भुज बनाना है, तो ये कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें जो भुजा आपको बढ़िया लगे, जो मन करे वो भुजा को ले लीजिए। ऐसे ज्यादातर आप जो बड़ा भुजा रहेगा उसी को लीजिएगा, ठीक, बड़ा भुजा को ले लेगा। ओके, हाँ, चलिए देखिएगा, चलिए इसमें 6 सेंटीमीटर का ले लेते हैं, तो चलिए 6 सेंटीमीटर ले लिए, इसका नाम ए बी धर देते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं, ए बी नाम धर दिए। ये मेरा 6 सेंटीमीटर का है, तो 6 सेंटीमीटर नाप के लिखिएगा, ठीक है, नाप के आपको लेना है, समझ गए। हम तो अपना मन से लिख दे रहे हैं, क्योंकि आप समझ जाइए कि हम स्केल से ही बनाए हैं, समझ गए ना, स्केल से बनाए हैं। उसके बाद क्या करना है, तो यहाँ पर तो 90 डिग्री के कोण की यहाँ बात नहीं होगा, नहीं ना, क्योंकि चतुर्भुज है तो कोई जरूरी नहीं कि वो 90 डिग्री के होबे करेगा, कुछ भी हो सकता है, हाँ। तो चलिए ए बी सी डी है ना, तो एक चतुर्भुज में से एक भुजा का नाम एडी भी होगा,
एडी नाम होगा कि नहीं? हो सकता है क्वेश्चन में ए बी सी डी ऐसे नाम धर के दे देगा, यहाँ पर नहीं दे है तो हम अपना मन से कोई के भी मान लेंगे। तो ए बी सी, बी सी नाम इसका है ई। तो चलिए एक भुजा आपका कितना है जल्दी बता दो, 4 सेंटीमीटर के नाप से एक चाप ले लिए, ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर के एक क्या क्या खींचे जल्दी बताइए चाप खींचे, ठीक है, क्या खींचे? चाप खींचे। इसमें एक और भुजा देगा, ठीक है ना, नहीं तो बनवा नहीं करेगा, एक और भुजा दे देगा, हो सकता है विकर्ण दे दिया, कितना दे दिया? विकर्ण, एक विकर्ण दे दिया। विकर्ण आपको कितना दे दिया? तो मान लीजिए कि 6 सेंटीमीटर, 6 नहीं 7 सेंटीमीटर दे दिया। विकर्ण थोड़ा बड़ा होता है ना, जा रहा है आवाज? चलिए बीच में जो है थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, मिला जुला के काम कर लेना है, ठीक। देखिए यही वाला में दिक्कत हुआ था, ये वाला भी बनाने में दिक्कत हुआ था, ये वाला सही था, बताइए। देखिए यहां पर जो है ए बी हम कितना, ध्यान समझिएगा, ए बी जो है हम 6 सेंटीमीटर लिए हैं, ए बी 6 सेंटीमीटर लिए, ठीक है। उसके बाद ठीक है ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या से एक चाप खींचे ऊपर की ओर, ठीक। और फिर बी को केंद्र मानकर 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या से, 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या से इसको काटे, जो चाप ऐसे कि यहां से इसे चाप खींचे तो यहां से इसको काट दिए, तो यहां पर कट गया, चापू कट गया ना। काटने के बाद मेरा डी तैयार हो गया, डी बिंदु बन गया, डी बिंदु क्या हो गया? बन गया। फिर हम बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर को 3.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या से एक चाप खींचे, ऐसे करके पहले चाप खींच दिए, ठीक। और फिर 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या से डी को केंद्र मानकर उस चाप को काटे, तो ये सी बन गया। समझ में आया? कैसे बना? सी बन गया। और फिर क्या किए कि ए डी, बी डी, बी सी तथा सी डी को मिला दिया, यही तो बना है। समझ गए यहां तक? अब आगे हम बढ़ते हैं, इसको बनाते हैं हम, एक त्रिभुज बनाना है जिसका भुजा आपका जो है यहां पर दिया हुआ है 5, 6 और 4 है, ठीक। तो देखिए सबसे पहले हमको जो बड़ा भुजा दिखाई पड़ रहा था, बड़ा को ले लिए हम, बाकी मेरा 2 भुजा बच गया है। वो कौन बचा है? 5 और 4। तो इसका एक मतलब कि ए बी और सी बनेगा, यही ना, एन सी बनेगा आपका। तो सी बनेगा तो इसका नाम क्या पड़ेगा? इसका नाम क्या पड़ेगा? लेकिन यहां पर फाइनल नहीं दे कि ए सी कितना है, बी सी कितना है, अपना मन से कोई भुजा, इसको भी हम 5 मान सकते हैं, इसको भी 5 मान सकते हैं। जब इसको 5 मानेंगे तो इसको 4 मानेंगे, इसको 5 मानेंगे तो इसको 4 मानेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पर ए को केंद्र मानकर, चलिए हम 5 ले लेते हैं, ए को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या से एक चाप खींचा, ठीक है। और बी को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या से उस चाप को काट दिया, ये बन गया आपका सी। और उसके बाद जो है क्या, ए सी को मिला दिया, बी सी को मिला दिया। यहां पर मेरा 4 हो गया और यहां पर मेरा 5 हो गया। देखिए बन गया कि नहीं? बन गया ना। ये आपका क्या बन गया? त्रिभुज बन गया, ठीक है। उसके बाद कोण वाला भी बनता है, अभी हम तो नहीं किया, और बढ़िया माजा वाला बताएंगे, ठीक ना, अब की और मजा देगा रचना बनाने में। चलिए आगे हम बताते हैं। ऐसे में जानते हो आपका कोण दिया हुआ रहेगा और त्रिभुज बनाने के लिए आ जाएगा, क्या? कोण दिया हुआ रहेगा और त्रिभुज बनाने के लिए आ जाए कि एक त्रिभुज बनाए जिसका कोण इतना है ना, इस तरह से दे देगा। जैसे में देखिए, मान लीजिए कि एक दूसरा क्वेश्चन है, ठीक। कोण ए बराबर दे दिया कि 60 डिग्री, कितना? 60 डिग्री, ऐसे दे दिया। कोण ए बराबर 60 डिग्री, एकदम खूब बढ़िया समझिएगा। ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, एकदम खूब बढ़िया से। तथा ए सी बराबर है ना, ए सी बराबर आपका हो जाएगा तो 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? तो एक त्रिभुज आपको क्या करना है? बनाना है। ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि भाई ए कोण जो है कितना आपका दिया हुआ है? 60 डिग्री दिया हुआ। ए कोण जो है कितना दिले है? 60 है। ए बी कितना है? 5 सेंटीमीटर है। सी ए कितना है, चाहे ए सी कितना है, तो 6 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज आप तैयार कीजिए, ये बोल रहा है, ठीक। तो देखिए इसको कैसे, अच्छा इसका रचना पहले देख लीजिए। इसका रचना कैसे करोगे? तो लिखेंगे कि ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, हो गया। अच्छा इतना हो गया, ये पहला में हम लिख दिए। और 2 में बिंदु ए को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या से एक चाप खींचा तथा
बिंदु बी को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या से उस चाप को काटा जो बिंदु सी पर कटती है, यही ना। और उसके बाद 3 में लिख देना है पुनः एसी तथा बीसी को मिलाया, यही एबीसी त्रिभुज बना। एबीसी त्रिभुज बना, चाहे एबीसी त्रिभुज की रचना हुआ। हो गया ना। आए तो चलिए ये वाला बना दे। आए बोलिए एबी कितना दे, जल्दी बता दो। एबी कितना है? हाँ ये भी आपका 5 सेंटीमीटर। चलिए हम ए बी यहाँ ले लेते हैं, ए बी ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर नाप के ले लिए, ठीक। ए बी मेरा हो गया 5 सेंटीमीटर। क्लियर? ए बी कितना हो गया? ये बोल रहा था कि भाई साहब ए पर आप 60 कोण बनाइएगा, ये भी बोल रहा था ना। तो चलिए ए पर हम 60 कोण बनाए। चलिए यहाँ से ऐसे ऐसे, ठीक है, और यहाँ से ऐसे बना दिए, 60 कोण बना दिए। चलिए ये बी, तो इसका नाम क्या पड़ेगा? तो इसका नाम क्या पड़ेगा? एसी। एसी तो ले है कितना? 6 सेंटीमीटर। स्केल में एसी 6 सेंटीमीटर नापेंगे, नापेंगे ना। ए को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर काट दिए, कट गया। तो कटा तो बताइए क्या बन गया आपका? फिर इसको मिला दोगे यहां से। आपको बी पता नहीं कितना है, लेकिन ये पता जरूर है कि 6 सेंटीमीटर है। चाहोगे तो तुम बी को बीसी को स्केल से नाप के यहां लिख सकते हो कि कितना आया। बन तो गया। अब बताइए ये रचना कैसे हो? कोई जरूरी है कि उतने कैसे होगा? नहीं, तो यहां पर तो इसी बन रहा है। बताइए इसको कैसे रचना करेंगे? यहां पहले लिखना पड़ेगा ना। चलिए ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, कोण ए बराबर 60 डिग्री का कोण बनाया, है ना। कोण ए बराबर 60 डिग्री का कोण बनाया। उसके बाद 3 में पुनः बिंदु ए को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या से उसे काटा जो बिंदु सी पर कटती है। पुनः बीसी को मिलाया, यही त्रिभुज एबीसी की क्या हुआ रचना। ज्यादा होगा चाहे होगा तो ऐसे बहुत से बच्चे क्या करता है कि एक एक में 2-3 गो जोड़ देता है, ऐसे भी हो जाता है। तो जैसा देखिए कंडीशन वैसा ही करना है। हाँ 3-4 गो में काम खत्म। 3-4 गो में क्या कर देना है काम। अगर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए तो फिर 5 गो लगा देना है। तो बोलिए ये बन गया। चलिए अब देखिए आपको आ गया वृत्त। क्या आया? तो वृत्त में दिले है कि 5 सेंटीमीटर का क्या कीजिए, 5 सेंटीमीटर के त्रिज्या से एक क्या करना है, एक वृत्त खींचना है। तो चलिए कुछ नहीं करना आपको, स्केल ले आइए, 5 सेंटीमीटर नाप लीजिए। नापने के बाद एक बिंदु मान लीजिए और ये बिंदु पर नोक को रख के 5 सेंटीमीटर के ऐसे खींच दो। हो गया, बन गया। बन गया ना। ये 5 सेंटीमीटर हो गया। हो गया ना, यही तो बन गया। सबले बढ़िया यही है ना। हाँ? रचना 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर के है। देखिए कैसे रचना, कैसे ऐसे तो रचना इसके ज्यादा होगा नहीं, लेकिन चाहोगे तो इसे लिख सकते हो कि 5 सेंटीमीटर का, है ना, एक त्रिज्या लिया और बिंदु, है ना, बिंदु ओ को केंद्र मानकर, है ना। हाँ यानी कि नहीं ए तक लेके नहीं गया, मतलब कि बिंदु ए को केंद्र मानकर गोल चारों तरफ से नचा दिया। समझ गया ना, नचा दिया। क्या बन गया आपका? वृत्त बन गया। बोले यहां तक सबको समझ में आ गया? बन जाना चाहिए ना सब कोई के। चलिए ठीक।